नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। बहुत सारे लोग ये इंतज़ार कर रहे होंगे कि नेम वाइज़ रिज़ल्ट कब घोषित किया जाएगा। संभवतः लास्ट ईयर की ट्रेंड को अगर देखा जाए तो यूपीएससी जो नेम वाइज़ रिज़ल्ट है प्रीलिम्स का, वो या तो सेम डे 2 से 3 घंटे के बाद या नेक्स्ट 7 डे के अंतर्गत उसने जारी किया है। हालाँकि नेम वाइज़ रिज़ल्ट लास्ट के 2-3 साल से ही आ रहा था, उससे पहले ओनली जो आपका रोल नंबर वाइज़ आता था। लेकिन अब ये मान के चलिए कि अब नेम बाय रिजल्ट आने के जो चांसेस हैं वो 100% नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जान सकते हैं कि यूपीएससी जो भी कट ऑफ है या फिर जो भी आपके मार्क्स वगैरह हैं, मार्कशीट वगैरह हैं, या अंतिम जो भी कट ऑफ प्रीलिम्स की है, मेंस की है, इंटरव्यू की है, वो एग्जाम जब फाइनल सब कुछ हो जाता है, सिलेक्शन दे देते हैं, उसके बाद सारी क्रियाएं यहाँ की जाती हैं। तो आंसर की कट ऑफ सब कुछ जो है यहाँ पर जब यूपीएससी का 2024 का कंप्लीट रिजल्ट हो जाएगा तब आपके सामने जारी की जाएगी। अब आपके पास चुनौती बन जाती है, जो बच्चे यहाँ पर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं उनके पास तो अब इस समय ही नहीं है कुछ स्ट्रेटेजी बनाने का, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी बना चुके होंगे और वो जो 20 सितंबर का मेंस का एग्जाम है उसके पीछे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पे कार्य कर रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं यूपीएससी इस बार देने की वजह से वो बॉर्डर पे थे, अब उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए, या जो बच्चे फर्स्ट टाइम 2025 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो अगर आप जो लोग बॉर्डर पे थे, आपने अपनी कमियों को एनालाइज किया गया होगा, आपने किस प्रकार से, मतलब क्या आपने सिलेबस को कंप्लीट तरीके से पढ़ा था। दूसरी बात, क्या आपने एक प्रकार से कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको टैकल करने का प्रयास किया। कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी के पीछे आपने जो अपनी कमियां हैं उनको मार्क कर लिया होगा, और कमी को मार्क करने के बाद अब यहाँ पर आगे अपनी तैयारी को लेकर लग चुके होंगे। अब जो समय है, अगर आप मेंस दे तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो अब जो समय है मे बी अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का, ये मेंस का समय है। ये मान के चलें कि जितना अच्छा आपका मेंस होगा उतना अच्छा प्रीलिम्स होता है। मेंस का मतलब ये है कि आप जितने कंसेप्ट को रेडी करेंगे, जितना फैक्ट रेडी करेंगे, एनसीईआरटी है या फिर जो भी आपके आंसर राइटिंग है, एस्से राइटिंग है, इथिक्स है, ऑप्शनल है, कुछ इन पर विशेष ध्यान देकर तैयारी कर लेंगे, तो आप 25 में जब आप तैयारी करने के आगे बढ़ेंगे तो दिसंबर के मोड से आप प्रीलिम्स की तरफ कन्वर्ट होना स्टार्टिंग हो जाएंगे। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं वो मेंस की तैयारी करना स्टार्टिंग करिएगा। कुल मिला के आप अपने सिलेबस को जब तक वन टाइम पढ़ने के बाद 3 से 4 बार रिविजन नहीं कर पाएंगे, 8-10 हज़ार क्वेश्चनों का प्रयास नहीं कर पाएंगे, टेस्ट सीरीज को सही तरीके से नहीं लगा पाएंगे, सिलेबस को पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, अपनी कमियों को निकाल नहीं पाएंगे, या कुल मिला के आपका जो यूपीएससी डिमांड करता है सिलेबस के अनुकूल वो तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो मान के चलिएगा प्रीलिम्स नेक्स्ट टाइम भी यही स्थिति आपके सामने होने वाली है। यदि आप चाहते हैं कि यदि आप सीसेट में फेल हो चुके हैं, सीसेट की स्ट्रेटेजी को अगर देखा जाए तो लास्ट मोमेंट पे हम रेडी करते हैं, क्योंकि सोच लेते हैं कि क्वालिफाई है उसको आराम से कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई पेपर अगर क्वालिफाई भी होता है तो उसकी इतनी ही महत्ता होती है। तो कुल मिला के सीसेट को भी अपना टारगेट सेट करिएगा। सीसेट को तैयार करने का सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है, यानी अब अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, ये दिसंबर तक आपने सीसेट को वन टाइम पढ़ने का रिवीजन कर लीजिएगा, और लास्ट में जब आप जाएंगे दिसंबर के बाद में, उसमें मल्टीपल टेस्ट सीरीज लगाना, लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखना, और जो कोर एरिया है उस पर आप काम कर पाना। लाइक सपोज करते हैं जीएस के सापेक्ष में, जीएस को रेडी करने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपने जीएस को 3-4 भागों में कन्वर्ट कर लीजिएगा। लाइक जैसे जो कुछ कोर एरिया है, सपोज करिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जो कोर एरिया है इसको बेसिक से लेकर एडवांस रेडी करिएगा। कुल मिला के उसकी एनसीईआरटी भी पढ़िएगा, ऑथेंटिक किताबें पढ़िए, किसी टीचर के साथ, किसी कोचिंग के साथ अगर मेंटरशिप में है या फिर कोई क्लास में है तो उसके कुछ कोर एरिया के नोट्स बनाइएगा, क्योंकि नोट्स अगर अपने होते हैं तो काफ़ी बेनिफिट वहाँ से देखने को मिल जाता है। मेरा तात्पर्य कहने का यह थे, लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे बच्चों के कि सर नेम रिजल्ट कब आएगा। तो यदि आपका सिलेक्शन हुआ या ना हो, अगर नहीं हुआ है तो आपका नंबर वैसे भी नहीं आने वाला। तो कुल मिला के अगर नेम रिजल्ट की प्रतीक्षा ना करें, अगर आप अभी भी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर, या किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर, या किसी भी मेंटर के साथ जुड़कर, या किसी भी गाइडेंस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। आपका सपना है, आपका ड्रीम है, आपकी मंजिल है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो फर्स्ट टाइम एग्जाम पार्टिसिपेट होते हैं उनका सिलेक्शन रेशियो 10% के आसपास ही होता है। तो कुल मिला के अपने आप को हताश मत करिएगा, अपने आप को निराश मत करिएगा। ये उम्मीदों का पहाड़ है, इसको कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा मुसीबतों के माध्यम से। तो मुसीबतें जिंदगी में आती हैं, मुसीबतें एग्जाम में भी आएंगी, उसको टैकल करने के लिए रास्ते खोजने हैं, आपके रिसोर्स खोजने हैं, आपको मेंटरिंग खोजना है, आपको एक प्रकार डायरेक्शन खोजनी है। तो डिपेंड करता है कि आपका रास्ता कैसे है। तो मैं यही कहूंगा कि अब लग जाइएगा, अब समय नहीं है। अगर सीसेट की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया, वहां पर जाकर बैच में ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत मिनिमम फीस में कंप्लीट फाउंडेशन क्लास हो रही है। साथ में अगर जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो फाउंडेशन कोर्स हमारा सेकंड भी आने वाला है, आप उसके साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।